वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स विद देवराज। आज हम एक होंडा सिटी का डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। पहले ये बात करते हैं इसके कंपैरिजन में कौन कौन सी कार्स हैं। इसके कंपैरिजन में पहले वर्ना आती है। इसके लुक्स वर्ना से काफी अच्छे हैं, आप चेक कर सकते हो। मतलब बोल्ड लुक है और अच्छी एक डिजाइन है। बात करें वोल्क्सवैगन वीटस की तो उसको भी ये टक्कर देगी, क्योंकि उनमें टर्बो इंजन आते हैं और इसके अंदर एक रिफाइंड इंजन आता है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जिसके अपन को इसके अंदर हाइब्रिड बैटरी भी ऑफर की जाती है, जिसके कारण माइलेज में भी कोई स्टार्टिंग आवर व्यू फ्रॉम फ्रंट साइड। मतलब ये 5 स्टार रेटेड कार है, तो इसके ऑल पार्ट्स हैं वो अपन को बिल्ड क्वालिटी में बहुत ही अच्छे शानदार देखने को मिलेंगे। बात करें लोगो के, इल्यूमिनेटेड लोगो इसके अंदर देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे आप ब्लैक ग्रिल ऑफर की जाती है, यहाँ पे भी की जाती है, और थोड़ा डाउन देखोगे यहाँ पे भी। ये इसका 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड कराया जाता है, ये इसकी नंबर प्लेट स्पेस है। बात करें ओवरऑल हेडलैम्प्स की, ये इसके अंदर अपन को इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और यहाँ पे आप चेक करो, ये डीआरएल्स हैं जो इंडिकेटर्स का काम भी यही करते हैं। नीचे आपको इसके अंदर एरोडायनेमिक्स देखने को मिलेंगे, जो लुक को बहुत एनहेंस करते हैं। बात करें राइट साइड की हेडलैम्प्स की, यहाँ पे भी अपन को प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, वही डीआरएल जो इंडिकेटर का काम भी यही करते हैं। और नीचे की बात करें, यहाँ पे अपन इसके अंदर एरोडायनेमिक्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल लुक्स देखो, मतलब लुक्स के मामले में A1 कार है, वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, तो मतलब रिफाइंड इंजन है। और अलॉय व्हील की बात करें तो इसके अंदर डुअल डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। ये आप इसकी कुछ टायर प्रोफाइल है, 16 इंच के ये अलॉय व्हील्स हैं, अच्छी खासी डिसेंट स्पेस है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें अपन, इसके अंदर 165 mm का एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इंडियन रोड्स के हिसाब से मतलब सफिशियंट मान सकते हो, सेडान कार है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। फ्रंट साइड में अपन को इसके अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है। बैक साइड की बात करें, वहां पे अपन इसके अंदर ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। अब बात करें ORVMs की, यहाँ पे स्लीक डिजाइन में इंडिकेटर दिए जाते हैं एलईडी सेटअप के साथ, और नीचे इसका 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड कराया जाता है। बात करें डोर्स की, इसके अंदर अपन को रिक्वेस्ट सेंसर प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्रंट डोर्स में। जो बैक डोर्स हैं उनमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर प्रोवाइड नहीं कराए जाते। इनमें क्रोम फिनिश नहीं दी गई है, जो बॉडी का पेंट है वही सेम इनमें पेंट है, जिसके अंदर इसके मतलब लुक है, बहुत डिसेंट लुक इसमें निकल के आती है। ORVMs का अच्छी खासी मतलब डिसेंट बड़े ORVMs है, पीछे का व्हीकल वगैरह अपन को आराम से दिख जाएंगे। फ्यूल टैंक की बात करें अपन, इसके अंदर 40 लीटर्स का पेट्रोल की अपन को इसके अंदर वो टैंक प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ से कुछ इसका ये पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है खोलने का, यहाँ से अपन इसके अंदर पेट्रोल डाल सकते हैं। सिंगल ऑप्शन मिलता है, कोई मतलब यूरिया वगैरह वो डीजल कार्स में डलती है, इनमें कुछ नहीं डलता। यहाँ से कुछ सॉफ्टली लॉक हो जाता है। बात करें बैक साइड की बात करें, पहले अपन इसके अंदर बूट स्पेस की बात करते हैं। अपन को इसके अंदर 506 लीटर्स का एक डिसेंट बूट स्पेस देखने को मिलता है। जो हाइब्रिड वेरिएंट आता है उसके अंदर थोड़ा कम हो जाता है, 306 लीटर्स में उसके अंदर बूट स्पेस मिलता है, इसके अंदर 506 लीटर मिलता है। नीचे अपन इसके अंदर स्टेपनी प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि अलॉय व्हील में नहीं है, नॉर्मल स्टील रिम में ये प्रोवाइड कराई जाती है। ये इसके कुछ किट्स हैं, और ये इसका जैक प्रोवाइड कराया जाता है। बात करें स्पेस की, डिसेंट स्पेस है, यहाँ पे भी अपन को खूब स्पेस मिलेगा, यहाँ पे भी स्पेस। पीछे की बात करें, बस एक ही चीज की कमी है, वो इसके यूएसबी कोई पोर्ट चार्जर वगैरह नहीं प्रोवाइड कराया गया, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि फ्रंट साइड में इसके अंदर बहुत यूएसबी पोर्ट्स हैं, आगे आपको बताऊंगा। ये इसका कुछ सॉफ्टली ये बंद हो जाता है। बात करें बैक साइड्स की लाइट्स की, टॉकिंग अबाउट बैक साइड, अपन को इसके मतलब डिसेंट लुक्स देखने को मिलते हैं इसके बैक लाइट्स की, क्योंकि ये डार्क कलर में बैक लाइट्स हैं, जो इसके स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कराते हैं कार को। बात करें कुछ इसके स्पेक्स की, यहाँ पे आप देखो कनेक्टेड ये बैक लाइट्स हैं, यहाँ तक मतलब डिसेंट लुक देखने को मिलता है। एलईडी लाइट प्रोवाइड कराई जाती है, ये तीनों इसके अंदर हेलोजन लाइट प्रोवाइड कराई जाती है। ये इसका जब आप रिवर्स के यूज करते हो तो ये लाइट के लिए होती है, और ये इंडिकेटर की लाइट है, ब्लैक स्पोर्टी लुक में ये प्रोवाइड कराई जाती है। सेम स्पेक्स आप देखोगे वही इसमें कनेक्टेड, यहाँ तक ये लाइट्स देखने को मिलती है, बैकलाइट। और यहाँ पे ये देखो एलईडी सेटअप में प्रोवाइड कराई गई है। ये इसके हेलोजन बल्ब्स हैं, ये दो बल्ब्स हैं, ये जब आप रिवर्स के डालते हो तब यूज होते हैं, और ये कुछ इसका इंडिकेटर का स्पेस है। बात करें पीछे की, यहाँ पे अपन इसके अंदर 4 पार्किंग सेंसर प्रोवाइड कराए जाते हैं, 1 2 3 और 4, चौथा वहां पे है। और दो अपन इसके अंदर रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि एक सेफ्टी का पार्ट है। फर्स्ट शिफ्ट रिफ्लेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, और सेकंड रिफ्लेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। बात करें 360 डिग्री कैमरा की, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे, और जो बूट ओपन होता है वो यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड कराया गया है, जिसको आप प्रेस करोगे तो बूट ओपन हो जाएगा, सॉफ्टली क्लोज हो जाएगा। और मतलब ओवरऑल डिसेंट लुक्स हैं इस कार की। बात करें इंटीरियर साइड की बात करें, मतलब डिसेंट इंटीरियर देखने को मिलता है। चारों तरफ आपको प्लास्टिक बहुत कम देखने को मिला है, रबर टाइप मटेरियल या फैब्रिक मटेरियल अपन को इसके अंदर देखने को मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, कोलॉग्स के कंट्रोल्स हैं, जो कि मतलब टच स्क्रीन में जो ऑप्शन आते हैं उनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन जो भी
लेदर फिनिश में अपन को इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील है, मतलब आराम से इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब चिटली अंगुली होती है जो अपनी, उससे भी आराम से कंट्रोल हो जाएगा। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों अपन इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप मतलब नॉर्मली प्रेशर लगाओगे तो ये बाहर आ जाएगा, और नीचे इसको कर देते हैं ताकि व्यू में कोई दिक्कत नहीं आए। बात करें राइट साइड की, ड्राइवर साइड की डोर की, मतलब ये ऑटो अप डाउन अपन को इसके अंदर मिरर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये कुछ इसके ORVM से उनको फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए ये बटन्स है। यहाँ पे कुछ इसका एयर वेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, AC के एयर वेंट्स। अब बात करें टच स्क्रीन की, टच स्क्रीन मतलब जो ड्राइवर साइड की स्क्रीन है उसकी, ये अपन को एनालॉग नहीं देखने को मिलती, ये डिजिटल स्क्रीन देखने को मिलती है। 8000 इसके RPM है, 220 इसकी टॉप स्पीड है। यहाँ पे आप चेक करो, इसके किलोमीटर का दिखा रखा हो, ये कितना गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है वो। अब इसमें मैंने लिमिट सेट करने की, मतलब क्रूज का रखा है मैंने गाड़ी को। इसके हेडलाइट्स की वार्निंग है कि मतलब हेडलाइट अभी चालू है। ये इसका डोर ओपन है, वो भी ये वार्निंग दिखाती है। और अमेजिंग फीचर्स की बात करते हैं, आप जैसे ही इसको पुश करोगे, यहाँ पे कैमरा लिखे हुआ है, ये देखो, इस साइड का कैमरा अपने आप ओपन हो जाता है। आप इसको स्विच कर सकते हो कि आपको किस साइड का व्यू देखना है। और बात करें ये किस चीज़ का है, मतलब आप जैसे ही इस बटन को पुश करोगे तो इसमें जो ORVM से में जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप क्लिक किया, ये ORVMs का ये कैमरा चालू हो गया। मतलब पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन में वो बता देगा। हालांकि सेफ्टी पर्पज से आप उसमें देखना चाहिए, लेकिन मतलब आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो आप इसमें देख सकते हो। ओवरऑल सीट्स की बात करें, मतलब अच्छी कुशन सीट्स मिलती हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक सीट्स नहीं है, आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। बात करें, मतलब यहाँ पे क्रोम फिनिश प्रोवाइड कराई जाती है, लेदर टाइप मटेरियल है। और अब स्क्रीन की बात करते हैं। 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड कराया जाता है। आप होम स्क्रीन पे क्लिक करोगे, जैसे ऑल सोर्सेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे MVC आएगा। अब इसमें आप कैमरा के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सामने क्या खड़ा है, मतलब 360 डिग्री कैमरा है, जो भी आपको देखना है आप देख सकते हो। ये इसकी कुछ क्रोम फिनिश प्रोवाइड कराई गई है। AC वेंट्स है, जो कि मतलब डिसेंट AC वेंट्स है। हवा भी बहुत अच्छी है, मतलब थ्रो बहुत अच्छा है। और मिनिमम आप इसका मतलब 18 डिग्री आप इसका टेम्परेचर कर सकते हो सेट। ये इसका कुछ मतलब फैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी हो आप दोनों कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये ऑटो AC कंट्रोल्स है। और यहाँ पे आप मतलब आपको AC का थ्रो कहाँ पे चाहिए, फेस, लेग, या मतलब दोनों पे चाहिए ऐसे। नीचे की बात करें, यहाँ पे अपन को USB पोर्ट देखने को मिलता है। और नीचे की बात करें, यहाँ पे USB टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है। ये आप सोच रहे हो कि पावर आउटलेट किस चीज़ का है, यहाँ पे अपन इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि मतलब डी अटैचेबल है। आप इसको अटैच भी कर सकते हो, डी अटैच भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स की स्पेस है। अब आप बोल रहे हो कि स्पेस तो बहुत कम देखने को मिलती है इस कार में। आप देखो, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस प्रोवाइड कराई गई है, और यहाँ पे भी डिसेंट स्पेस है। मतलब अच्छी एक डिसेंट स्पेस देखने को मिलती है। इसका मैनुअली एडजस्टेबल अपन को हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। ये इसका कुछ गियर नॉब है, जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे, यहाँ से आप इसका इजीली गियर शिफ्ट कर सकते हो। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स मोड, और ऊपर ऊपर आप चेक करो, यहाँ पे पार्किंग में आ जाती है, जिससे कार आप इजीली बंद कर सकते हो। जैसे आप और किसी मोड में बंद करोगे, ये आपको वार्निंग दे देगी। बात करें, यहाँ पे बटन्स प्रोवाइड कराए गए हैं। मतलब ड्राइवर साइड की स्क्रीन है, उसको मतलब ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। ये इसका कुछ पावर स्टार्ट स्टॉप बटन है। अब को ड्राइवर सीट की अपन इसका स्पेक्स की बात करते हैं। को ड्राइवर सीट की बात करें, मतलब अपन को अच्छी एक कंफर्टेबल सीट्स प्रोवाइड कराई जाती है। और यहाँ पे अपन को कुशन टाइप मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे भी कुशन सीट्स हैं, फैब्रिक की सीट्स हैं, डिसेंट सीट्स है, लेदर टाइप इसके अंदर मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। ये कुछ इसका हार्ड प्लास्टिक हो, यहाँ पे भी थोड़ा हार्ड प्लास्टिक प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पे इसका पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। एयरवेंट्स की, AC के जो एयरवेंट्स हैं उनके भी चारों ओर अपन को पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ 2 ट्विटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओवरऑल नी रूम की बात करें, अच्छा डिसेंट नी रूम मिलता है। थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। आप चेक करो, मतलब थाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्वियसली होंडा कार्स में ये मैंने स्पेशलिटी है इनके, मतलब थाई सपोर्ट बहुत अच्छा आता है। हेड स्पेस भी बहुत अच्छा है, मतलब आप 6 फुट के बंदे हो तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ग्लो बॉक्स की बात करें, सॉफ्ट ओपन ग्लो बॉक्स नहीं देखने को मिलता, लेकिन डिसेंट है। आप मतलब 3 4 5 फोल्डर्स आराम से इसके अंदर रख सकते हो। ओवरऑल रेटिंग दे तो मतलब 10 out of 10 इसकी मैं रेटिंग दूंगा। मतलब डिसेंट कंफर्टेबल सीट्स है, और हेडरेस्ट भी मतलब एकदम फिक्स हेडरेस्ट है। ऐसे नहीं है कि पीछे ज़्यादा है आगे ज़्यादा है, एकदम आप कंफर्टेबली इसके अंदर हाथ रख सकते हो। ये कुछ इसके आप सन ब्लाइंड्स देख लो। नॉर्मल सन ब्लाइंड से इसके अंदर कोई भी अपन को लाइट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराई जाती। सॉफ्ट क्लोजिंग ये इसके हैंडल्स देखने को मिलते हैं। और ये अच्छा खासा इसका ORVM है। मतलब बैक साइड में जो भी कार्स आएंगी वो अपन को डिसेंट देखने को मिलती है इसके अंदर। बात करें बैक साइड्स की सीट्स की, साइड की सीट्स आप देखो, मतलब कितना ह्यूज स्पेस देखने को मिलता है। सेडान कार हो की मतलब एकदम बेस्ट स्पेस इसके अंदर देखने को मिलता है। मतलब नी रूम चेक करो, मतलब 6 फुट का बंदा आराम से बैठ सकता है। हालांकि मैंने थोड़ी सीट को आगे करी है ताकि मैं आराम से वीडियो शूट कर सकूं। बात करें, मतलब नी रूम थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और हेड रूम भी बहुत अच्छा खासा है। 6 फुट का बंदा आराम से बैठ सकता है। इसकी कुछ सॉफ्ट क्लोज डोर हैंडल्स है।
मतलब आप चेक करो यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी कितनी दी गई है अपन, मतलब पुश स्टार्ट पियानो ब्लैक फिनिश में पूरा मिलता है। पुश करोगे यहाँ पे लाइट ग्लो होंगी। तो मतलब राइट लेफ्ट साइड की जो डोर की बात करें वही अपन को मतलब ये सॉफ्ट क्वेश्चन टाइप मटेरियल देखने को मिलता है। वन टच करोगे पूरा मिरर अपने आप एक साथ खुलेगा, और जैसे आप करोगे पूरा अपने आप एक साथ बंद होगा। क्रोम फ्लश यहाँ पे डोर हैंडल्स अपन को देखने को मिलते हैं। नीचे की बात करें डिसेंट स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। अब एसी वेंट्स की बात करते हैं। टू एसी वेंट्स अपन को बैक साइड में देखने को मिलता है, वन फॉर राइट पैसेंजर, वन फॉर लेफ्ट पैसेंजर। नीचे की बात करें टू यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनोवा जैसी कार्स में, ट्रेवलर कार्स में ये देखने को मिलता है, जो कि मतलब एक सेडान कार भी प्रोवाइड करा रही है। टू यूएसबी टाइप सी पोर्ट फीचर्स। बात करें स्टोरेज स्पेस की, यहाँ पे आपको डिसेंट स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे पैर टच होते हैं इन भी, कुछ भी रखो तो, लेकिन डिसेंट आप छोटी चीजें रखोगे वहाँ पे भी कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें आर्मरेस्ट की, बात करें मतलब अपन को इसके अंदर डिसेंट आर्मरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। आराम से आप यहाँ पे हैंड रख सकते हो। टू कप होल्डर्स की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पे आप जैसे पुश करोगे पूरा पुश हो जाएगा, एकदम स्क्रीन लेवल में आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक करो, मतलब यहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। लॉन्ग राइड्स में यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, गेट की तरफ आप यहाँ पे टच नहीं होगे। बात करें यहाँ इस साइड की, यहाँ पे भी अपन को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, आप टच नहीं होगे। पीछे सनब्लाइंड प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब और कार्स में बहुत कम देखने को मिलता है। कंपनी ऑफर करती है इसके अंदर सनब्लाइंड्स। और आपको स्पेक के बारे में बता दिया, मतलब बहुत अच्छी ये कार है, सुटेबल कार है, फैमिली कार में आप इसको यूज कर सकते हो। डिसेंट है, मेरी चॉइस है। मतलब आप एक बार जाओ आप शोरूम में इसको चेक करो, आपको रियली मतलब वर्थ इट लगेगी ये कार। एसी वेंट्स है, बढ़िया स्पेस है, मतलब हर तरफ आप देखो मतलब कुशन मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि एक कार को कंफर्टेबल बनाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ वी विल चेक 0 to 100 टाइम ऑफ होंडा सिटी टॉप वेरिएंट। फ्रंट साइड की बात करें अपन को, इसके अंदर मतलब हुड विजिबल नहीं होता, इसके कारण मतलब आगे का जो एरिया है वो अपन को फुल क्लियर दिखता है। ओआरवीएम्स काफ़ी बड़े ओआरवीएम्स है, पीछे व्हीकल आ रहा है तो उनमें आराम से डिटेक्ट हो जाता है। मतलब फ्रंट टू ड्राइव और एकदम इजी कार है ड्राइव के लिए। ये इसका कुछ रियर व्यू कैमरा और जो 360 डिग्री कैमरा आता है वो वर्क करता है इसकी तरह। आप चेक करो, मतलब फुल स्पीड रिवर्स ली जा रही है कार, और ये इसका कुछ कैमरा काम कर रहा है।